कहानी शुरू करने से पहले पास लगे सब्सक्राइबर के बटन को प्रेस कर दीजिए और घंटी के बटन को ऑन कर दीजिए। आज की हमारी कहानी इस बारे में है कि किसी की मदद करने के लिए बहुत हौसले की ज़रूरत है। तो आइए कहानी की जानिब बढ़ते हैं। मेरा नाम इम्तियाज़ है और मैं पेशे के एतबार से पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हूँ। मेरी नौकरी क्योंकि बहुत अच्छे होटल में है तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही है। मेरी फैमिली की ज़िंदगी काबिल रश्क है। उन्हें ज़िंदगी की तकरीबन हर सहूलत हासिल है, घूमना फिरना, होटलिंग वगैरह। मेरे बच्चे शहर के बेहतरीन स्कूल में ज़ेर तालीम हैं। मेरा घर भी ज़ाती है, इसलिए मैं किराए वगैरह के मसाइल से भी बचा हुआ हूँ। खैर, एक दिन दोपहर में ऑफिस के लंच टाइम में जब मैं सिगरेट पीने के लिए ऑफिस से बाहर आया तो एक आदमी ने मुझे रोक लिया। मैं बहुत हैरान हुआ कि इस अजनबी ने मुझे क्यों रोक दिया। वो बोला, साहब मुझे खाना खिला दें। मैं बोला, तुम कौन हो? वो बोला, साहब आप मुझे नहीं जानते हैं, मगर आप अक्सर लोगों को खाना खिला देते हैं और भूल जाते हैं। इस शहर में अक्सर मैंने आपको बहुत से लोगों को खाना खिलाते हुए देखा है और मुझे भी 2 मरतबा आपने खाना खिलाया है। मैंने कहा, ठीक है आ जाओ। मैं इसको लेकर खाना खिलाने के लिए करीबी ढाबे में ले गया। वहाँ उसने सैर होकर खाना खाया। खाना खाने के दौरान मैंने चाय का ऑर्डर दे दिया। ढाबे की कड़क चाय आलू वाले पराठे के साथ बहुत मज़ा दे रही थी। बातों बातों में मैंने उससे पूछा, तुम काम क्या करते हो? वो बोला, साहब अब तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मगर पहले एक कंपनी में गार्ड की नौकरी करता था। कुछ वजूहात की बिना पर वो कंपनी बंद हो गई तो फिर मेरी नौकरी भी ख़त्म हो गई। मैंने पूछा, इसके बाद? तो बोला, इसके बाद मेरे एक दोस्त के तवस्सुत से मेरी मुलाकात जेब कतरों के एक ग्रोह से हो गई। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी उंगलियां बारीक और लंबी हैं, जो कि इस काम में बहुत बेहतरीन है। उन्होंने 3 महीने लगाकर मुझे ट्रेन कर दिया। 3 महीने के बाद मैं इस काम में माहिर हो गया और मैं बहुत आसानी से लोगों की जेबें साफ करने लग गया। मुझे अंदाज़ा होता था कि आज फलां ऑफिस में तनख्वाह मिलेगी तो मैं इस ऑफिस के बाहर खड़ा हो जाता था और लोगों की तनख्वाहों से भरे हुए बटुए निकाल लिया करता था। इस तरह से मेरा गुजारा अच्छे से होने लगा। इसके अलावा जहां मैं देखता कि औरतें ज्वेलरी की शॉप से बाहर आ रही हैं तो खामोशी से उनके पर्स वगैरह से वो ज्वेलरी निकाल लिया करता था। मेरा गुजारा बहुत अच्छे से हो रहा था, मगर एक दफ़ा मैंने एक औरत के बटुए से 20,000 रुपये निकाले। मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि आज बहुत बड़ा हाथ लगा है। मैंने खुशी खुशी वो बटुआ खोला तो साथ में कागज़ भी मिला जिसमें लिखा था कि आज मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपना जिस्म बेचकर ये रुपए हासिल किए हैं। मुझसे अपने खावन से अलहदगी के बाद अपने बच्चों की भूख नहीं देखी गई। अब मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। कि पढ़ने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसके बटुए में मौजूद बाकी कागजात को निकाला तो उसके घर का पता भी मुझे मिल गया। मैं वहाँ पर पहुँचा तो वो औरत और उसके बच्चे ज़ारों के तार रो रहे थे। मैंने वो रुपए इस औरत को वापस कर दिए। वो औरत मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। मैंने उसे कहा कि बहन, आपका पर्स मुझे रास्ते में गिरा हुआ मिला था, आपके घर का पता इसमें था, इसलिए मैं यहाँ तक आ गया हूँ। वो औरत और उसके बच्चों की हालत देखकर मैंने इस काम से तौबा कर ली। अब अगर कभी मजदूरी मिलती है तो कर लेता हूँ, वरना फाका करता हूँ। मुझे उसकी कहानी सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैंने ऑफिस से हाफ डे की लीव ले ली। मुझे आज ही सैलरी भी मिली थी। मैंने अपने ड्राइवर को फ़ोन करके कहा कि वो आज मुझे लेने के लिए वापस ऑफिस ना आए। मैंने सोचा आज पहली तारीख भी है और 2 दिन पहले ही मेरे एक जानने वाले का फ़ोन आया था जो कह रहा था कि मेरे ऑफिस के लिए गार्ड की ज़रूरत है, अगर हो सके तो किसी को कह देना। मैंने अपने जानने वाले से रब्ता किया तो उसने कहा, हाँ ज़रूरत तो है। तो मैंने इसके लिए बात कर ली, जिसका नाम असलम था। मैं असलम को लेकर उसके ऑफिस चला गया। असलम की नौकरी 20,000 रुपये महीने पर पक्की करवाकर मैं रात 10 बजे फारिग हुआ। मैं और असलम वापस आ रहे थे कि 2 पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया कि इस वक्त रात गए हम दोनों इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे हैं। पुलिस वालों ने मेरा बटुआ भी मुझसे छीन लिया। असलम ने उनकी बहुत मिन्नतें की कि हमें छोड़ दें, हम इज्जतदार लोग हैं, मगर पुलिस वाले हमें थाने ना ले जाने पर तो राज़ी हो गए, मगर उन्होंने मेरा बटुआ रख लिया। असलम उनके पैरों पर गिर गया, मगर उन्होंने बटुआ देने से इनकार कर दिया।
वहाँ से वापसी पर तमाम रास्ते असलम मुझसे माफ़ी मांगता रहा, मगर मैं कुछ नहीं भूला। घर जाने के लिए जैसे ही मैं रिक्शे पर सवार हुआ तो मैंने असलम से कहा कि तुम मनहूस आदमी हो, तुम मुझसे मिले हो तो मेरा बटवा खो गया है जिसमें मेरी महीने भर की तनख्वाह थी। असलम कुछ नहीं बोला, बल्कि खामोशी से वो मेरी बातें सुनता रहा। जब मेरा गुस्सा कुछ कम हुआ तो वो रिक्शे वाले को कुछ पकड़ा कर बोला कि साहब की अमानत साहब को दे देना। रिक्शे वाले ने मुझे मेरा बटवा थमा दिया जो कि असलम ने उसे पकड़ाया था। मैंने घबरा कर रिक्शे से बाहर देखा, मगर वहाँ पर सवाए अंधेरे के कुछ नहीं था। असलम मेरा बटवा रिक्शे वाले को पकड़ा कर जा चुका था। मुझे मेरा बटवा मिल चुका था, लेकिन मैं शर्मिंदगी और अफसोस के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।